हाय एवरीवन। सो अपना चल रहा है इकोनॉमिक्स क्लास 12 नेशनल इनकम। ठीक, तो ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 रिलीज हो चुका है, तो उसको जरूर देखना पहले। चलो तो आज का क्लास शुरू करते हैं फिर। तो आज हम लोग देखेगा बेसिक फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाला है, तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने से पहले तुमको कुछ बेसिक चीजें समझ में आना जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो तुम्हारा मोटा मोटी काम हो गया, तुम क्वेश्चन बना लेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से देखना और यही सारा क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर क्लियर हो गया तो समझ जाओ तुम्हारा काम हो गया। ठीक, कोई टेंशन नहीं रहेगा फिर आगे चल के। तो इस चीज को बढ़िया से समझ जाओ। चलो, तो कन्वर्जन होता कैसे है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है ग्रॉस और यहाँ दिया हुआ है नेट। ग्रॉस मतलब जी और नेट मतलब एन। तो अगर हम ग्रॉस में है और हमको नेट में जाना है, अगर हम ग्रॉस में है, अगर हमको ग्रॉस का वैल्यू दिया हुआ है और हमको नेट में जाना है, नेट निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये उसका दूसरा नाम है। तो तुमको कहीं डेप्रिसिएशन दिया हुआ मिलेगा, कहीं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ मिलेगा, दोनों सेम चीज है। ग्रॉस से अगर तुमको नेट में जाना है, तुमको ग्रॉस का वैल्यू दिया हुआ है, नेट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अब तुमको अगर नेट दिया है, एन का वैल्यू दिया है और तुमको जी निकालना है, जी में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। ठीक, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। मतलब इस ग्रॉस के अंदर देखो, ग्रॉस के अंदर क्या हो रखा है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। ठीक, डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। हमको अगर नेट चाहिए तो हम क्या क्या करना पड़ेगा, हमको इस नेट में से डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देगा तो हमको ग्रॉस में। नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे नेशनल और यहाँ दिया हुआ है डोमेस्टिक। नेशनल एन, डोमेस्टिक डी। तो हमको नेशनल का वैल्यू दिया हुआ है और हमको डोमेस्टिक में जाना है। नेशनल का वैल्यू दिया हुआ है, डोमेस्टिक में जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एन एफ आई ए माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर, नेशनल के अंदर एन एफ आई ए इंक्लूडेड है। अगर हमको डोमेस्टिक अगर निकालना है, डोमेस्टिक का वैल्यू चाहिए, तो हमको एन एफ आई ए माइनस करना पड़ेगा। अब बात यहाँ पे ये आता है कि एन एफ आई ए क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम, इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब होता क्या है कि अपना कुछ आदमी लोग है, अपना जो अपना कुछ लोग है, इंडियन लोग है, जो कि फॉरेन में रहता है, फॉरेन में रहता है। तो फॉरेन से क्या आ रहा है, फॉरेन से इनकम इंडिया में आ रहा है। फॉरेन से इनकम क्या हो रहा है, इंडिया में आ रहा है। कितना, मान लो 1,000 रुपया। और यहाँ से और इंडिया से कुछ आदमी है जो फॉरेन में पैसा भेज रहा है, कितना, 200 रुपया। तो आया कितना, 1000, और गया कितना, 200। तो ले दे के कितना बचा, 800। तो ये 800 क्या है, ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये हमको निकालना पड़ेगा। अगर हमको ये दिया हुआ है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होता है, FIFA, क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मतलब अब्रोड से कितना पैसा आया, 1000। 1000 रुपये कहाँ से आया, बाहर से, इंडिया में आया। ठीक, और क्या होता है, FITA, मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रोड। मतलब इंडिया से क्या हुआ, बाहर गया, कितना, 200 रुपया। तो 1000 आया, 200 गया, मतलब ले देकर कितना बचा, 800 रुपया। तो ये क्या होगा, ये होगा NFIA। क्या होगा, NFIA। और NFIA मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर तुमको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो तुमको क्या माइनस करना पड़ेगा, NFIA। वैसे ही अगर डोमेस्टिक का वैल्यू दिया हुआ है और तुमको नेशनल निकालने बोल रहे हैं, तो तुम क्या करेगा, इस डोमेस्टिक में NFIA को प्लस कर देगा, तुमको नेशनल मिल जाएगा। डोमेस्टिक में NFIA प्लस कर देगा, नेशनल मिल जाएगा। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि देखो, नेशनल हमको दिया हुआ है और हमको डोमेस्टिक का वैल्यू निकालना है, तो इस नेशनल में NFIA माइनस करना पड़ेगा, तो डोमेस्टिक मिल जाएगा। वैसे ही अगर डोमेस्टिक दिया हुआ है, नेशनल पता करना है, तो डोमेस्टिक में NFIA प्लस करना पड़ेगा, तो नेशनल मिल जाएगा। नेक्स्ट हमको दिया है यहाँ पे मार्केट प्राइस, और नेक्स्ट और एक क्या है, फैक्टर कॉस्ट, FC। ठीक है, मार्केट प्राइस MP, फैक्टर कॉस्ट FC। MP मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस हमको दिया है और हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक, मार्केट प्राइस से अगर हमको फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT करना पड़ेगा, माइनस NIT। अब NIT क्या है, NIT मतलब नेट
इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये कैसे निकलेगा? आईटी, आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तुम करेगा तो तुमको एनआईटी मिल जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर हम लोग सब्सिडी माइनस कर दिए तो हमको क्या मिल जाएगा? एनआईटी मिल जाएगा। तो बस इतना समझ जाओ फिलहाल के लिए कि मार्केट प्राइस अगर तुमको दिया है और तुमको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो माइनस क्या करना पड़ेगा? एनआईटी। अगर फैक्टर कॉस्ट दिया है और मार्केट प्राइस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एनआईटी प्लस करना। आ गया बात समझ में? तो इसको पहले से लिख लो एक बार, ठीक है? देखो ज्यादा दिमाग लेने की जरूरत नहीं है, एक बार फिलहाल के लिए देख लो, जब क्वेश्चन करेगा ना तो सारा क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, हमको पता है क्योंकि नया चीज है, क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, समझ रहे हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी वाला चीज है ये सब। बस एक बार लिख लो अपने कॉपी में और एक बार देख लो बढ़िया से कि क्या यहाँ पे लिखा गया है, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक दो क्वेश्चन करेगा सारा क्लियर हो जाएगा, डरने वाला कुछ भी चीज नहीं है यहाँ पे। जब देखो कोई भी चीज हम लोग नया करता है ना तो शुरुआत में समझ में नहीं आता, लेकिन एक दो चीज तुम समझ लिया ना, एक दो चीज क्वेश्चन कर लिया तो वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ कुछ भी डरने वाला बात नहीं है। आगे देखो, आगे यहाँ पे कुछ चीज समझने वाला बात है। एनआईटी क्या है? एनआईटी मतलब आईटी माइनस सब्सिडीज। अब आईटी क्या होता है? आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, ये दो चीज को मिला के बनता क्या है? आईटी। आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। तो ध्यान रहे, दो तरीके का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमको सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स से मतलब है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी और दूसरा कस्टम ड्यूटी। ये सब क्या है? ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, ठीक है? तो इनकम टैक्स वगैरह जो चीज है वो डायरेक्ट के अंदर आता है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है फिलहाल, हमको इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता है? जीएसटी और दूसरा कस्टम ड्यूटी। और सब्सिडी क्या है? सब्सिडी मतलब ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो ये सब क्या होता है? सब्सिडी होता है। तो अगर हम लोग आईटी से सब्सिडी को माइनस कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा? एनआईटी, ठीक, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। चलो ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स हम तुमको बताया था कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है। ये क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है। इससे हम लोगों को मतलब नहीं है, ये हम लोगों को चाहिए ही नहीं। फॉर्मूला के अंदर हम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स से मतलब है, ठीक है? आगे बात समझ में यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट कुछ देखो, कंपोनेंट्स इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर कुछ कुछ हम लोगों को कंपोनेंट्स है जो को निकालने बोलेगा, जैसे कि जीडीपी एमपी। ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक? चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये सब चीजें जो है ये तुमको निकालने बोलेगा क्वेश्चन में, ठीक है? और इसको कैसे निकालना है हम लोग आगे देखेगा। फिलहाल के लिए बस ये समझ जाओ कि ये जो चीज है एनएनपीएफसी, ये क्या है? ये है नेशनल इनकम। इसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलता है, यही है अपना नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी अगर तुमको बोलेगा कि निकालो एनएनपीएफसी निकालो तो समझ जाना कि नेशनल इनकम का बात हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे दिया हुआ है क्या? डोमेस्टिक इनकम, ठीक है? डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपीएफसी अगर दिया है तो समझ जाएगा कि वो क्या है? वो है डोमेस्टिक इनकम। तो ये दो चीज याद रखना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि डोमेस्टिक इनकम निकालो। तो डोमेस्टिक इनकम क्या है? एनडीपीएफसी, और नेशनल इनकम क्या है? एनएनपीएफसी, ठीक? तो ये चीज थोड़ा देख लेना कि कौन सा किसको क्या बोलते हैं और हम लोग किस तरीके से इसको रीड करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है? निकालो नेशनल इनकम, निकालो नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी, ठीक? एनएनपीएफसी। तो जैसे ही हम लोग क्वेश्चन करेगा वैसे तुमको याद भी करवा देगा हम कि कौन सा क्या चीज होता है, ठीक? तो एक बार देखते जाना बढ़िया से। तो तुमको नेशनल इनकम निकालने बोल रहे हैं, नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी, और ये जो नंबर वगैरह करोड़ में है, ठीक है? तो टेंशन मत लो ना। तो यहाँ पे देखो तुमको दिया गया जीडीपी एमपी दिया है 25,000, डेप्रिसिएशन 2,000,
नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ठीक, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड कितना दिया है 250, जीएसटी और सब्सिडी दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ये है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेगा इसको, जो भी निकालना है वो इधर लिख लिया, ठीक, जो भी निकालना है हम लोग को इधर लिख लिया, और जिस चीज का हमको वैल्यू दिया है वो हम यहाँ लिख लिया, ठीक। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको कन्वर्ट करना है, ठीक। अब तुमको ये जी से कहाँ जाना है, एन में जाना है, ग्रॉस से नेशनल में जाना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हम लोगों को, ये क्या है, ये है ग्रॉस, और ये पहला क्या है, ये है नेट। तो ग्रॉस तो हमको पता है ना, ग्रॉस से हमको कहाँ जाना है, नेट में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। पीछे फॉर्मूला देख लो एक बार अगर डाउट हो रहा है तो। ग्रॉस से पहला वाला देखो नेट में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, ये कर लिया। अब इस डी को पकड़ो, ये क्या है डोमेस्टिक और ये क्या है नेशनल। तो डोमेस्टिक से अगर नेशनल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से अगर नेशनल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस NFIA। NFI क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है MP मतलब मार्केट प्राइस, और ये क्या है FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से हमको फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस से हमको फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। फॉर्मूला हम लोग लिख लिया, फॉर्मूला हम लोग बना भी लिया। अब इसका वैल्यू 25,000 लिख लिया, माइनस डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2,000 वो भी लिख लिया। अब देखो यहाँ पे NFI है, लेकिन तुमको क्या दिया है यहाँ पे, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया ही हुआ है तो लिख लो यहाँ पे। एक होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो कि नेट है सब कुछ काट छाट के। लेकिन यहाँ पे तुम देखिएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो तुमको दिया है वो है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, जो बाहर पैसा गया है, ठीक है, जो बाहर पैसा गया है। अब देखो अगर मान लो FIFA मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड से पैसा कितना आया, वो आया मान लो 500, फैक्टर इनकम टू अब्रोड वो कितना है, वो है मान लो 700। तो यहाँ पे नेट कितना होगा, नेट होगा 200, माइनस में आया 500 और बाहर गया कितना 700, तो नेगेटिव में आ गया ना, नेगेटिव में आ गया। तो ये नेगेटिव क्या है, ये है नेट फैक्टर टू अब्रोड मतलब ये वाला। अब होगा क्या, यहाँ पे हम लोग इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो माइनस में चला गया। तो ये दिया हुआ है, ये जो तुमको दिया है ना यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड मतलब जो बाहर पैसा गया है, तो गया है तो माइनस में आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तो हम लोग यहाँ पे प्लस करता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। फिलहाल ये माइनस में लिखना पड़ेगा तुमको क्योंकि बाहर पैसा गया है। चलो ठीक है, माइनस NIT। अब NIT कैसे निकालेगा तुम, NIT कैसे निकालेगा, तो होता है क्या है IT माइनस सब्सिडी। तो IT क्या होता है GST, ये रहा 700 माइनस सब्सिडी मतलब 200 ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। तो तुम सारा हिसाब किताब कर लो, तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25,000 माइनस, तो ये तीनों जो है ये माइनस में चला जाएगा, माइनस 2,000 माइनस 250 माइनस 500। तो इन सबको प्लस कर डालो तो तुमको मिलेगा 2750। अब 25,000 में से माइनस 2750 कर डालो तो तुमको मिलेगा 22,250। ये है अपना फाइनल आंसर, ठीक है। बात आया समझ में, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा देखो। तो एक बार दोबारा देखो इसमें करना क्या है, हम लोगों को बोल रहा है कि निकालो NNPFC निकालो। तो NNPFC हम लोग यहाँ लिख लिया, और हम लोगों को दिया क्या है, हम लोगों को दिया है GDP MP हम लोग यहाँ लिख लिया, ठीक। अब क्योंकि हम लोगों को तो ये चाहिए होगा और दिया ये है, तो हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेगा, तो यहाँ देखो ये तो G है और ये पहला वाला N है, तो ये जो G है वो क्या है, ये ग्रॉस,
और हमको जाना कहाँ है, हमको जाना है नेट, हमको तो नेट निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। तो लिख लिया यहाँ माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये पहला वाला कन्वर्ट हो गया। अब दूसरे में आओ, दूसरा है ये है डी, डी मतलब डोमेस्टिक, और ये है नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस NFIA करना पड़ेगा, माइनस NFIA करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस NFIA करना पड़ेगा, सॉरी प्लस NFIA करना पड़ेगा। तो कर दिया हम लोग प्लस NFIA, चलो ये भी हो गया। अब ये PP तो सेम है, इसको कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस है और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट, तो हमको इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT करना पड़ेगा। तो ये सारा हम लोग फॉर्मूला बना लिया। अब कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा। इसका वैल्यू 25,000 है, लिख दिया। माइनस डेप्रिसिएशन 2,000 है, लिख दिया। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, लेकिन यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दे रखा है, मतलब ये पैसा नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे माइनस 2,250 होगा। अगर यहाँ पे फ्रॉम होता, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो यहाँ पे प्लस में आता 250, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, मतलब बाहर जो पैसा किया है ये वो है, तो ये ना माइनस में होगा, तो यहाँ पे माइनस में लिख दिया। नेक्स्ट NIT मतलब IT माइनस सब्सिडी। तो IT क्या होता है, GST। 700 माइनस सब्सिडी 200, तो बचेगा कितना, 700 माइनस 200 500। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये जो 25,000 है इसमें से तुम ये तीनों को पहले माइनस करना पड़ेगा। तो पहले काम करिए, इन तीनों को पहले प्लस करके निकाल लेता है। तो तीनों को जब प्लस करेगा तो तुमको मिलेगा 2750। अब 25,000 में से 2750 माइनस करो, तुमको मिल जाएगा आंसर 22,250। खत्म, यही काम करना है। चलो आगे देखते हैं। आगे हम लोग को बोल रहा है कि निकालो GNPFC निकालने बोल रहा है, ठीक है। GNPFC एंड नेशनल इनकम मतलब NNP। तो दो चीज निकालना है हम लोगों को, GNPFC और दूसरा नेशनल इनकम मतलब NNPFC। तो ये दो काम करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें आ जाता है NNPFC, फिर नेशनल इनकम को देखेगा। तो इसको लिख लिया, और तुमको दिया क्या है, NNPMP दिया है, तो लिख लो इसको NNPMP। अब कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेगा, ये N है और ये G है। N मतलब नेट से ग्रॉस में जाना है, तो प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, कर दिया डेप्रिसिएशन। उसके बाद ये N को N, ये दोनों सेम ही है, ये N दोनों सेम ही है, इग्नोर करो, कुछ नहीं करना है इसको। उसके बाद ये जो PP है ये भी सेम है। बचा क्या, ये MP और यहाँ पे FC। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो प्लस करना पड़ेगा। तो मार्केट प्राइस से हम लोगों को फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो माइनस करना पड़ेगा NI। तो अब देखो तुम यहाँ पे NNPMP कितना दिया है, तो ये 17,000 लिख लिया। डेप्रिसिएशन मतलब ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यही डेप्रिसिएशन है, याद रखना, ठीक। 200 लिख लिया। NIT मतलब IT माइनस सब्सिडी। तो देखो यहाँ पे IT दिया हुआ है क्या, IT तो नहीं है। IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, और ये इनकम टैक्स क्या है, ये है डायरेक्ट टैक्स, इसको नहीं लेना है, ये है डायरेक्ट टैक्स, इससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोगों को चाहिए IT यहाँ पे दिया नहीं है मतलब 0। माइनस सब्सिडी यहाँ पे 20 है, तो यहाँ कितना मिलेगा हम लोगों को, ये हो जाएगा 17,000 प्लस 200, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ पे माइनस है, 0 माइनस 20, तो माइनस 20 मिलेगा। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 20। तो ये 17,220, ये रहा 17,220, ठीक। आ गया बात समझ में, चलो ठीक है आगे देखते हैं। अब हम लोग निकालेंगे ये नेशनल इनकम क्या है, NNPFC, ठीक। तो NNPFC ले लिया हम लोग। अब तुम देखो तुम्हारे पास दो वैल्यू है, एक ये भी है और एक दूसरा ये वैल्यू भी है, जो है इतना, ठीक। अब तुम इन दोनों में से कोई भी उठा सकता है। तुम एक काम करो, इसी को उठाओ,
NNP MP को उठाओ 17,000, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेगा? ये n बिल्कुल सेम है, ये n ये भी सेम है, बस p तो भी सेम ही है। अब यहाँ पे देखो मार्केट प्राइस, यहाँ पे मार्केट प्राइस है और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट, तो क्या करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT करना पड़ेगा, माइनस NIT करना पड़ेगा। ठीक, तो 17,000 दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ 20 माइनस 0 माइनस 20 कितना होता है? -20। तो कितना बचेगा? 20,000 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 20 यानी 17,020 मिलेगा। ये रहा 17,020। अब एक और तरीका है जिससे तुम ये निकाल सकता है। कैसे? हमको तो ये चाहिए था NNPFC, और हमारे पास ये वैल्यू भी है, कितना? ये वाला। अब इसको तुमको कन्वर्ट करना है, तो ये जो G है, ग्रॉस है, इसको नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, तो ये ग्रॉस है और ये नेट है, तो माइनस डेप्रिसिएशन हो गया। NN सेम है, FC से हमको FC ये भी सेम है, ठीक है। तो बस एक चीज करना था, माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये रहा, ये वैल्यू उठा लो, इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन कर दो जो कि 200 है, तो तुमको मिल जाएगा। तो कैसे भी कर सकते हैं, दोनों सेम कहानी है, जो तुमको समझ में आए, जो इजी लगे उसके हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या निकालना है? GDP MP निकालना है, GDP MP निकालना है, लिख दिया यहाँ पे GDP MP। अब तुमको दिया क्या है? तुमको दिया है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? NNP, ये रहा, तुम यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है? अब कन्वर्ट करना है। ये तो तुमको दिया है, तुमको यहाँ पहुंचना है, तो कन्वर्ट कर डालो। तो देखो, N से तुमको G में जाना है, N मतलब नेट, G मतलब ग्रॉस। नेट दिया है, ग्रॉस में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस डेप्रिसिएशन कर दिया। चलो ये काम हो गया। फिर ये N मतलब नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, माइनस NFIA, ये भी लिख दिया। FC, FC से MP में जाना है, FC प्लस NIT, ये भी लिख दिया। अब इसका वैल्यू देखो कितना है, इसका वैल्यू है 20,000, डेप्रिसिएशन ये रहा 500, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये रहा 500, ये भी लिख दिया, माइनस NFIA मतलब क्या होता है? NFIA मतलब क्या होता है? NFIA मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ठीक है। फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, तो फीफा कितना है? फीफा तुम्हारा जो पैसा बाहर से आया है अब्रोड से, वो है तुम्हारा 100, और गया कितना है? गया है 75, तो यहाँ बचना चाहिए तुम्हारा 25, तो 25 ये रहा, ठीक। NIT क्या होता है? NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे मिलता है? IT माइनस सब्सिडी, तो यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया NIT 250, तो लिख दिया 250। अब इसका हिसाब निकालो, कैसे निकालेगा? पहले इन तीनों को प्लस कर लो, -25 कर देना, मिल जाएगा। समझ रहा है? पहले इन तीनों को प्लस कर लो, 20,000 प्लस 500 प्लस 250, देखो कितना आता है, फिर -25 कर देना, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ये रहा, ठीक। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो तुम लोग कोई अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो ठीक है, फिर चलो आज रखते हैं।